पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई है और द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। इस बातचीत में रक्षा, तकनीक, परमाणु ऊर्जा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बातचीत हुई है। आतंकवाद के खिलाफ भी एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की बात भी कही गई है। दोनों देशों के बीच बातचीत में यह भी फैसला हुआ कि मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका भारत को सौंपेगा और उसका जल्द प्रत्यर्पण भी होगा। पीएम मोदी ने ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया है। कुछ देर पहले ही मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर हुई है बातचीत में ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, तकनीक, परमाणु ऊर्जा पर बातचीत हुई है। रक्षा, आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका एक साथ नजर आए हैं। तहव्वुर राणा भारत को सौंपेगा अमेरिका, जल्द होगा प्रत्यर्पण। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है इसी मुलाकात से जुड़ी हुई। बता दें, ट्रंप से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने यह भरोसा जताया है कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे। पीएम ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता दें। उन्होंने कहा है कि 2030 तक अमेरिका से 2 गुना कारोबार होगा, तेल और गैस व्यापार मजबूत होगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के बाद इन बातों का जिक्र किया है। कहा है, आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका हमारे साथ है। लॉस एंजलिस, बोस्टन में नए वाणिज्य दूतावास है यहां पर और अवैध प्रवासियों को हम वापस लेंगे। मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई जरूरी है और भारत में अमेरिकी यूनिवर्सिटी कैंपस भी खोले जाएंगे। पीएम मोदी ने ट्रंप को भारत आने का भी न्योता दिया है। आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। ट्रंप और मोदी की मुलाकात में रिश्ते की केमिस्ट्री दिखी है और पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा है कि राष्ट्रपति के तौर पर आपको दोबारा देखकर खुशी हुई है। ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि हमने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. Great to see you again. We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. Great to see you again. We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. Great to see you again. तो देखिए, कुछ देर पहले जो मुलाकात की शुरुआत इस प्रकार से हुई कि गले दोनों लगे और ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मोदी को बहुत ज्यादा मिस किया है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, हमारे सहयोगी जो कि इस वक्त वॉशिंगटन में ही मौजूद हैं, उनकी आप रिपोर्ट देखिए। विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एबीपी न्यूज की टीम व्हाइट हाउस में मौजूद है। इसी व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। यह द्विपक्षीय मुलाकात हुई और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े तमाम मुद्दों पर दोनों नेताओं ने चर्चा की है। कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात वर्ल्ड ऑर्डर को भी तय करने वाली मुलाकात रही है। दोनों नेताओं की पर्सनल बॉन्डिंग देखने को मिली। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत किया और यहां पर यह बताया कि भारत की अहमियत अमेरिका के लिए कितनी है और यहां पर दोनों ही नेता एक दोस्त के तौर पर रहे। भारत और अमेरिका के रिश्तों को, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाने और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। कुल मिलाकर कहा जाए
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से अमेरिका और भारत का रिश्ता और मजबूत होगा। यहाँ पर जो रक्षा और सुरक्षा का सहयोग है या व्यापार है, उसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा और ये एक महत्वपूर्ण दौरा साबित हुआ है। और अगर देखा जाए तो रूस और यूक्रेन युद्ध के संबंध में भी जिस तरह से दोनों नेताओं से पहले पुतिन और ट्रंप की बात हुई, उसके बाद से इस मुलाकात पर शांति समझौते को लेकर भी आगे चलकर देखने लायक स्थिति रहेगी। अब देखना यही होगा कि आखिरकार अमेरिका और भारत के रिश्ते और कितने मजबूत होते हैं। व्हाइट हाउस में कैसे मुलाकात हुई, क्या कुछ हुआ, वो आपको बता रहे थे हमारे संवाददाता विशाल पांडे। और आइए सीधे आपको वॉशिंगटन लेकर चलते हैं। यहां से मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। जगविंदर पटियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही विशाल पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर जी, पहला रुख मैं आपका करूंगी। बेसिकली हर मुद्दे पर इस द्विपक्षीय वार्ता में बातचीत हुई, आप विस्तार से बताएं कितनी महत्वपूर्ण रही मुलाकात। देखिए, महत्वपूर्ण रही मुलाकात। वाकई इतनी उम्मीद नहीं लग रही थी, जैसी दोनों की बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह से एक दूसरे को आदर सम्मान दिया गया, हर मुद्दे पर बात की गई, उसको देखकर ये लगता है कि भारत की कई समस्याएं जो अमेरिका में पहले उलझी हुई थी वो सुलझने वाली हैं। सबसे बड़ी बात क्या की, ट्रंप ने ये कहा, उन्होंने वो सारा टाइम याद किया जो मोदी के साथ पहले 4 साल पहले गुजारा था, और अब उन्होंने ये कहा कि मोदी सिर्फ हार्ड नेगोशिएटर ही नहीं है, बेटर नेगोशिएटर भी है, और उन्होंने कहा कि इनसे पार पाना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज जो थी, उससे ये साबित हो रहा था कि जो बायलैटरल मीटिंग हुई है उसमें सारी चीजें अच्छी हुई हैं और भारत को कुछ भी परेशान होने वाली बात का सामना नहीं करने पड़ा। जहां तक टैरिफ की बात थी, देखिए ट्रंप ने सीधा साफ कर दिया है कि जो देश हमारे लिए जितनी टैरिफ लगाएगा हम भी उससे उतनी टैरिफ वसूलेंगे। तो ये मुद्दा सीधा खत्म हो जाता है कि अब किसको रियायत दी जा रही है, किसको नहीं दी जा रही है। ये कहा जाता है टिट फॉर टैट की पॉलिसी। ट्रंप ने यह कहा है कि जैसे को तैसा, जो हमें कम टैक्स लगाएगा हम भी उसको कम टैक्स लगाएंगे, जो ज्यादा लगाएगा उसको ज्यादा लगाएंगे। मसला ही हल कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो काउंटर टेररिज्म की बात हुई है, तहव्वुर राणा के मामले में यह कहा गया, मोदी ने उनका अभिवादन किया, धन्यवाद दिया कि वापस जा रहे हैं क्योंकि उनकी आखिरी अपील खत्म हो गई है। और भारत जाकर नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हमारी न्यायिक प्रणाली के तहत जो है वो उचित कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। तो ट्रंप ने यह बात कही है कि तहव्वुर राणा ही नहीं, मैनी मोर विल कम। मतलब अगर जो भी गड़बड़ करेगा, यानी आतंकवाद और खालिस्तान का एजेंडा चलाने वालों के लिए भी ट्रंप ने यह सीधा संकेत दिया है। पाकिस्तान का बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पार से जो भी कुछ हो रहा है उसको दोनों देशों को मिलकर आतंकवाद को लड़ने की जरूरत है। यानी अगर दोनों साझा डायस पर यह बात कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण बात है। एलन मस्क, जिनको की हमेशा ये कहा जाता है कि हर बात मानते हैं ट्रंप उनकी, और ट्रंप के बहुत करीबी हैं, उनके बारे में अलग ही केमिस्ट्री दिखा दी। बच्चों से मिलने आए और जो जिक्र हम कर रहे थे कि पारिवारिक रिश्ते दिखाकर जो है और करीबियां बनाने की कोशिश की गई, ये प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया। लेकिन खास बात क्या है, क्या डील हुई या नहीं हुई, इस सवाल के जवाब को प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सफाई से टाल गए और उन्होंने बड़े हल्के लहजे में कह दिया कि जब उनसे सवाल हुआ कि क्या एलन मस्क से कोई बिजनेस को लेकर डील हुई है भारत की, तो उन्होंने कहा कि डील शब्द सिर्फ यहां एक ही आदमी पे जो है वो फिट बैठता है और वो है डोनाल्ड ट्रंप। यानी डोनाल्ड ट्रंप हर आदमी को डील की बात करते हैं, हर आदमी को डील देते हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने इस हल्के लहजे में उस सवाल के जवाब को टाल दिया कि क्या एलन मस्क की तरफ से कोई प्रपोजल दिया गया है या नहीं दिया गया, उस पर खामोश रहे। एक संकेत और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ दिया है। मैं भारत को एक बड़ी खबर बता दूं कि जो डिपोर्टेशन का मसला है उस पर अमेरिका ने जिस तरीके से भारतीयों को भेजा, अपमानित तरीके से, और विपक्ष ने मुद्दा बनाया, उसका जवाब नहीं मिला साफ साफ कि आगे क्या होगा। लेकिन जो दोनों की बॉडी लैंग्वेज लग रही है, मुझे लग रहा है कि ट्रंप उसमें रियायत जरूर देंगे। ये बात अंदर खाते हुई जरूर हुई कि इस तरह से भारतीयों के साथ पेश ना हुआ जाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो ट्रैवल एजेंट्स ये डंकी रूट का पूरा नेक्सस चला रहे हैं, इसको भारत और अमेरिका मिलकर अब डील करेंगे। और एक सख्त संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है उन लोगों के लिए जो इन गरीब और बेरोजगार लोगों को लालच और डॉलर का सपना दिखाकर, डॉलर ड्रीम बेचकर जिस तरह से डंकी रूट से लाखों रुपए लेकर भेजते हैं और फिर वो गैर कानूनी ढंग से कैसे दोबारा वापस चले जाते हैं, इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि इसको सख्ती से निपटने की जरूरत है और इनके लिए एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। भारत और अमेरिका इससे मिलकर निपटेंगे। तो मैं ये बता दूं कि जो भी लोग इस कारोबार में लगे हुए हैं, इमिग्रेशन के इलीगल कारोबार में लगे हुए हैं भारत में, उनके लिए प्रधानमंत्री का अमेरिका से ये सख्त संदेश है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई सटीक कानून या कार्रवाई जरूर होगी ताकि ये डंकी रूट से जो अवैध इमिग्रेशन का सिलसिला है ये रुक सके। चौथी बात,
जिस तरह से महंगी कारें अमेरिका की होती हैं और वो अगर 60-70 या 100% ड्यूटी लगाकर उसको भारत बेचेगा, तो उसमें उन्होंने हल्के लहजे में ये जरूर कहा कि अगर 70% ड्यूटी लगाएंगे तो उनको भारत में कारों को बेचना मुश्किल हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, चाहे वो अपने हथियार हों, चाहे वो अपने न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो या फिर अपनी लग्जरियस और महंगी गाड़ियों और मोटर बाइक हो, उनको भारत के बाजार में बेचने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर ध्यान आकर्षित जरूर किया प्रधानमंत्री का। तो कुल मिला के मुझे ये लगता है कि आज दोनों लोगों की जो हमने साझा वार्ता देखी, हम खुद वहां पर मौजूद थे और व्हाइट हाउस में जितने कॉन्फिडेंस के साथ दोनों ने बात की, दोनों ने एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान भाव और मजाकिया लहजा दिखाया, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए लगता यह है कि भारत और अमेरिका एक ऐसी दिशा में एक आगाज कर रहे हैं जिसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। और मुझे ये लगता है कि जो भारत की कई चिंताएं थी, ट्रंप के बदले सुर और ट्रंप की बदली आदतें और ट्रंप के ताबड़तोड़ फैसलों की बात हो रही थी, मुझे लग रहा है कि ट्रंप ने उसे एक सार्थक संकेत देकर नरेंद्र मोदी और भारत को, मैं ये कहूंगा कि एक सकारात्मक पहलू की तरफ आगे बढ़ाया। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और, बांग्लादेश को संकेत जिस तरह से मिला है, मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लिए भी जो है वो अब बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। जिस तरह से वहां पर जो अत्याचार किया जा रहा है या जो बर्ताव रहा है, जिस तरह की एक्टिविटी वहां से चल रही है, मुझे लगता है कि उसमें भारत का पक्ष अब मजबूत होगा। ऐसे संकेत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिल गए हैं। बिल्कुल जगविंदर पटियाल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। विशाल पांडे का रुख कर लेते हैं। विशाल, रिश्ता वही है पुराना, दोस्ती वाला, लेकिन एक नई सोच के साथ आज गर्मजोशी से मुलाकात हुई है। आप कुछ देर पहले एक रिपोर्ट के जरिए बता रहे थे कि किस प्रकार से व्हाइट हाउस के अंदर मिले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई तो दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया। लेकिन इसके बाद रिश्तों पर और क्या कुछ असर पड़ेगा जब प्रधानमंत्री वापस भारत आएंगे? कौन से बड़े डिसीजंस हो सकते हैं? जैसे कि जगविंदर जी भी बता रहे थे, जो अवैध रूप से लोग बाहर जा रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इस प्रकार के डिसीजंस लिए जा सकते हैं अब भारत के अंदर। जी हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही व्हाइट हाउस में पहुंचे, डोनाल्ड ट्रंप ने उनका स्वागत किया और कहा कि हमें आप बहुत याद आते रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में जाते हैं, जहां पर ओपनिंग स्टेटमेंट्स देते हैं। और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान नेता है, वो अपने देश में अच्छा काम कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा। और इसके बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अहमदाबाद में हुए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को याद किया। और इसके साथ ही साथ यहां पर भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कहा कि जब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को याद किया जाता है तो ट्रंप याद आते हैं। उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के हित को आगे रखकर काम करते हैं। उन्होंने अपने बारे में इस चीज को बताया, यानी कि भारत का हित आगे रहेगा। अगर ट्रंप के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आगे है तो भारत के लिए उसका हित आगे है। विकसित भारत 2047 तक कैसे बने, ये मीडिया के सामने प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में पीएम मोदी ने कहा है। और इसके साथ ही साथ, क्योंकि न सिर्फ ट्रेड को लेकर, क्योंकि सबसे बड़े सवाल ये खड़े हो रहे थे कि टैरिफ को लेकर क्या फैसले होंगे, दोनों नेताओं ने ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर बातचीत की है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस साल के अंत तक दोनों देशों की जो टीमें हैं वो इस पर कोई म्यूचुअल फायदा जिससे दोनों देशों को हो ऐसा प्लान तैयार कर लेंगी। यानी कि अमेरिका और भारत दोनों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। और इसी के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ओवल ऑफिस में दिए थे। इसके अलावा अगर दूसरा पहलू देखें, F-35 भारत को जल्द मिलेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो तहव्वुर राणा को जल्द या तुरंत भारत वापस भेजा जाएगा, ये ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। यानी आतंक के खिलाफ भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ये बड़ा आप ये कह सकते हैं भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात के ठीक बाद तहव्वुर राणा को भारत भेजने का फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने कर लिया है। यानी मुंबई आतंकी हमले के दोषी को अब भारत में आकर सजा दिलाई जाएगी। एक ये बड़ा अपडेट इस मामले में रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी दोनों नेताओं ने बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है। कई लोगों को भ्रम है कि इस मामले में भारत न्यूट्रल है, लेकिन भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का भी अपना एक पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युद्ध के मैदान में समस्या का
समाधान नहीं हो सकता है। समस्या के समाधान के लिए बातचीत के टेबल पर आना होगा और ट्रंप शांति की पहल कर रहे हैं, भारत इसका स्वागत करता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि उनकी खुद ज़ेलेंस्की से मुलाकात हो चुकी है, पुतिन से मुलाकात हो चुकी है, ट्रंप से मुलाकात हो चुकी है और भारत हमेशा से यही कहता रहा है कि यह युग युद्ध का नहीं है। तो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं ने चर्चा की है। इसके अलावा कुछ हल्के फुल्के अंदाज भी यहां पर दोनों नेताओं के देखने को मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर से कहा कि बहुत बेहतर वार्ताकार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेटर नेगोशिएटर हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किसी भी चीज को डील करना या बातचीत करना अमेरिका अपर हैंड लेकर नहीं कर सकता, बल्कि आपसी हित और बराबरी के मामले पर ही बातचीत होगी। और यही वजह कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक बेहतर वार्ताकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पीएम मोदी की यात्रा बेहद सफल रही है। भारत और अमेरिका के रिश्तों को और ज्यादा मजबूती यहां से मिलेगी। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, ट्रंप से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने इस बात पर खुशी जताई है कि अमेरिका मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को जल्द प्रत्यर्पित करेगा। पीएम ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका एकजुट होकर मजबूती से लड़ेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। फ्रेंड्स, अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय हमारे संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है और दोनों ही देश साथ मिलकर इसको लेकर कार्य करेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। जगविंदर पटियाल जी का रुख कर लेते हैं। जगविंदर जी, पहले जब ट्रंप की जीत होती है, वो व्हाइट हाउस में पहुंचते हैं, तो एक कंफ्यूजन रहता है भारत के अंदर कि क्या ट्रंप जो कि अपने राष्ट्र के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं और दूसरे देशों के पहले वो खुद के देश के बारे में सोचते हैं, ऐसा हर एक राष्ट्र अध्यक्ष करता है। लेकिन इस मुलाकात के बाद थोड़ा कंफ्यूजन दूर हुआ है कि भारत अमेरिका अब आगे साथ मिलकर काम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से भी ऐसा लगा, ट्रंप ने भी कुछ ऐसा ही जिक्र किया। देखो जी, आज जब ये मुलाकात और साझा बयान आया, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कर दिया था कि वो भी देश हित में ही करेंगे जो भी करेंगे। यानी एक तरह से ये केमिस्ट्री पहले ही बन गई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या मुद्दे उठाए गए, क्या क्या बातें हुई। सबसे पहले जो क्वाड है उसे और मजबूत किया जाएगा। क्वाड क्या है? वो संगठन है, उन देशों का संगठन है जो चीन और चीन की गतिविधियों के खिलाफ एकजुट हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्वाड मजबूत किया जाएगा और क्वाड की इस बार जो मीटिंग भारत में प्रस्तावित है उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को आने का न्योता दिया। अगर आपको पता हो तो 24 घंटे पहले मैंने यही कहा था कि भारत आने का न्योता भी देंगे डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो आज बात हो गई। पिछले 24 घंटे में जिन भी मुद्दों पर हमने बड़ी बड़ी बातें की, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो, इमिग्रेशन को लेकर हो, डिफेंस डील को लेकर हो, चाहे वो टेररिज्म को लेकर हो, इन तमाम चीजों पर जो है वो सब जगह जो हम बातें कर रहे थे वो सब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें रखी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप है बड़े चतुर। फिर उन्होंने कहा खुद अमेरिका सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर है, डिफेंस डील की बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए चीन हो या फिर रूस हो, वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हथियारों में, हम उसे डीएस्केलेट करना चाहते हैं। मतलब चीन को और रूस को उन्होंने कहा कि जो हथियारों में उनकी इन्वेस्टमेंट है उसे डीएस्केलेट करना चाहते हैं। और एक तरफ खुद अमेरिका इतना बड़ा सप्लायर माना जाता है और उनका देखिए ये किस तरह का रुख था। तीसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि लंबी बात हुई है, पिछले कल उनकी लंबी बात हुई है पुतिन से और उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने माना कि ये सक्सेसफुल बातचीत हुई है। यानी जो पीस डील बनाई जानी है यूक्रेन और रूस के बीच में, उसको लेकर सक्सेसफुल बात रही है। हालांकि यूरोपीय देश इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज इसका खुले मंच से ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। यानी भारत के रिश्ते, आतंकवाद, ट्रेड डील्स, टैरिफ वॉर और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से अमेरिका ट्रैवल करेगा, भारत को साथ लेकर ट्रैवल करेगा और किस तरह से जो लोग हथियारों की होड़ में लगे हैं उन्हें
डाउनसाइज किया जाएगा और शांति के पीस के रास्ते पर आगे बढ़ा जाएगा। इन तमाम चीजों पर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी ने साझा एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर जो है सब बातों पर खुलकर जिक्र किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये द्विपक्षीय वार्ता बेहद सफल मानी जा रही है, क्योंकि इसमें ज्यादातर उन मुद्दों पर बातचीत हुई है जिस पर देश और दुनिया की लगातार रही है निगाहें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जब व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे का गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया और साथ ही ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मोदी को बहुत ज्यादा मिस किया है और साथ ही इन बातों के जरिए अपने देश के हितों को आगे रखने की भी कोशिश की गई है। द्विपक्षीय वार्ता में कई समझौतों को लेकर, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो या फिर ट्रेड या फिर वीजा, अवैध रूप से जो प्रवासी इस वक्त अमेरिका में रह रहे हैं उनको कैसे डिपोर्ट किया जा रहा है, उस पर भी बातचीत हुई है। और साथ ही इसका भारत में आने वाले दिनों में असर देखने को मिल सकता है। जो अवैध रूप से यहां से अमेरिका गए या फिर दूसरे देशों में जा रही हैं, उनको लेकर कार्रवाई जरूर होगी। हो सकता है कि कोई नया ऐलान आदेश को लेकर हो जाए। साथ ही इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप का एक गिफ्ट भी मिला है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई और इसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शांति दूत की तरह भारत ने अपने आप को आगे रखा है, क्योंकि लगातार जो वॉर की स्थितियां इस वक्त पूरे दुनिया में चल रही हैं उसको लेकर भारत ने कहा है कि वो दर्शक बनकर नहीं देखेगा, बल्कि जो भारत है वो कहीं ना कहीं शांति के पक्ष में है। शांति के साथ वार्ता होनी चाहिए और वार्ता से ही सोल्यूशन होना चाहिए। तो ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाया। मोदी ने ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया है। मोदी एक महान नेता है, डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है। तो यह आप मानकर चलिए कि कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि ये जो न्योता है ट्रंप स्वीकार करते हुए भारत पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया है। और क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल और पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अमेरिका का दौरा बेहद महत्वपूर्ण था, द्विपक्षीय मुलाकात में कई अहम बातों पर बातचीत हुई। It's really an honor to see you, and you have been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. Thank you very much. And he's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. मैं आपका बहुत आभारी हूं आपके इन शब्दों के लिए, और मुझे विश्वास है कि भारत का हर नागरिक आपकी इस भावना का आदर करता है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की तरतीब, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, ये कुछ ही देर पहले की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा है कि 1+1 2 नहीं, बल्कि 1 और 1 11 की तरह आगे हम बढ़ रहे हैं और पैरेलली जो भी देश हित में मुद्दे हैं उनको साथ लेकर कार्य किया जाएगा। तो ट्रंप से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने अप्रवासी भारतीयों को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी भारतीय नागरिक अवैध रूप से दूसरे देश में दाखिल हुए हैं उन्हें भारत वापस लाया जाएगा और भारत के अंदर भी देखिए कार्रवाई की जाएगी उन लोगों पर भी जो कि भारत में ये काम कर रहे हैं दूसरों को अवैध रूप से बाहर भेजने का। कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है।
ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं। उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं, उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए।